कैसे निकला बांस से सोने का कंगन? किस लिए हुआ घर में इतना झगड़ा? क्यों नहीं जाता कोई उस जंगल में? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के एक कोने में छोटी सी कच्ची झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर रस्सी लिए बंगाली बाबू और उनका बेटा रुद्र जंगल की ओर चल पड़े। वे पेशे से लकड़हारे थे। हर रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचते और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से किसी तरह गुजारा चलता था। रुद्र चलते चलते बोला, बीबी, आज अगर हमें अच्छी लकड़ी मिल गई तो बाजार में अच्छा दाम मिलेगा ना? बंगाली बाबू हल्के से मुस्कुराए। परिश्रम करोगे तो भगवान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं बेटा। पर बीबी को पता था आजकल लकड़ी का दाम बहुत कम हो गया है। शाम को लकड़ी बेचकर वे घर लौटे, हाथ में गिनती के कुछ नोट। बंगाली बहू ने नोट हाथ में लेकर मुंह सख्त कर लिया, आंखों में गुस्सा। इससे क्या होगा, एक समय का खाना भी नहीं चलेगा। बीबी शांत स्वर में बोले, आज दाम कम था। बंगाली बहू गुस्से से बोली, रोज रोज यही बहाना सुन सुनकर मैं थक गई हूँ, इस तरह घर नहीं चलता। रुद्र चुपचाप खड़ा था। बंगाली बहू ने कहा, तुम बेटे को लेकर जंगल जाते हो और इतने थोड़े से पैसे लेकर लौट आते हो। गुस्सा, अभिमान और गरीबी सब मिलकर पूरा घर भारी हो उठा। अगले दिन बंगाली बाबू और रुद्र फिर बाजार गए। एक लकड़ी के दुकान पर उन्होंने दो आदमियों की बात सुनी। बांस का पेड़ काटकर लाओ तो दाम दोगुना मिलता है, लेकिन उस बांस के बाग में कोई जाता नहीं। बीबी ठिठक गए, क्यों नहीं जाते? दुकानदार फुसफुसाकर बोला, उस जंगल में भूत है और अंदर एक बड़ा जिन रहता है। रुद्र डल गया, बीबी, हम वहां नहीं जाएंगे। पर बीबी के दिमाग में बंगाली बहू के कड़े शब्द घूम रहे थे। शाम को फिर झगड़ा। बंगाली बहू बोली, अगर ज्यादा दाम मिल सकता है तो जाओ ना, डरते रहोगे तो खाना कहाँ से आएगा? आखिरकार गरीबी के दबाव में बंगाली बाबू और रुद्र ने फैसला किया वे निषिद्ध बांस के बाग में जाएंगे। दूर का जंगल, सूरज डूब रहा था। रुद्र बोला, बीबी, रात हो रही है। बीबी बोले, थोड़ा बांस काट ले, फिर लौटेंगे। बांस काटते ही ठक, अचानक बांस के अंदर से निकला एक सोने का चूड़ा। रुद्र हैरान, बीबी, सोना? पर उसी पल ठंडी हवा चली और एक कंपकपी बांस की जड़ फटकर एक काली परछाई निकली। भूत। भूत कर्कश आवाज में बोला, ये बांस मेरा था, तुमने इसे काटकर मुझे आजाद कर दिया। फिर भूत ने धन्यवाद कहकर हवा की तरह गायब हो गया। सोने का चूड़ा लेकर घर लौटते ही बंगाली बहू खुशी से पागल हो गई। और एक नहीं ला सकते थे, इतना बड़ा जंगल है। बीबी बोले, बहुत खतरनाक जगह है। बंगाली बहू ने आंखें फाड़ कर कहा, डर से तो घर नहीं चलता। धीरे धीरे बंगाली बहू का लालच बढ़ने लगा। इस बार बंगाली बाबू और बंगाली बहू दोनों ही गए। रुद्र ने मना किया, माँ मत जाओ, पर लालच ने आंखें अंधी कर दी थी। रात में वे फिर बांस काटने लगे, और भी सोने के चूड़े। बंगाली बहू उत्साह में बोली, और काटो, और मोटा बांस देखो। अचानक उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा मोटा बांस का पेड़। बंगाली बहू बोली, इसे काटोगे तो ढेर सारा सोना मिलेगा। बीबी कांपते हाथों से कुल्हाड़ी चलाई। धप, पेड़ फटकर निकला एक विशाल जिन। वो सो रहा था, आंखें खोलकर गरजा, किसने मुझे जगाया? जिन बोला, इस जंगल में जो भी आता था मैं सबको कैद कर लेता था। तुमने बांस काटकर मेरे कैदियों को आजाद कर दिया। फिर गुस्से में बोला, इसलिए तुम्हारी सजा, अब तुम खुद बांस के पेड़ बन जाओगे। एक झटके में बंगाली बाबू और बंगाली बहू बांस के पेड़ में बदल गए। सुबह जब बीबी बहू नहीं लौटे, रुद्र जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा जमीन पर बीबी और मां की चीजें पड़ी थीं। रुद्र समझ गया कुछ बहुत बुरा हो चुका है। फिर रुद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और उस जिन वाले बांस पर प्रहार करने लगा। जिन फिर गुस्से में बाहर आया। रुद्र बिना डरे छोटा बच्चा होते हुए भी जिन के सामने खड़ा हो गया। जिन हैरान हुआ और खुश होकर बोला, तेरी बहादुरी देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे एक मौका देता हूँ।
अगर तू मेरे 3 पहेलियों के जवाब दे देगा तो मैं तेरे माता पिता को छोड़ दूंगा। रुद्र बोला, कौन सी पहेलियां? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि अगर मैं सही जवाब दे दूं तो तुम मेरे माँ बाप को छोड़ दोगे और आगे कभी किसी को बांस का पेड़ नहीं बनाओगे। जिन राजी हो गया। जिन ने पहली पहेली पूछी, मैं बोलता हूँ पर मुंह नहीं है, मैं दौड़ता हूँ पर पैर नहीं है, मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, फिर भी सब मुझे सुनते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? रुद्र थोड़ा सोचकर बोला, प्रतिध्वनि यानी गूंज। जिन हंसा और दूसरी पहेली पूछी, जितना लो उतना बढ़ता है, खाली रहे तो अच्छा है, भर गया तो मुसीबत लाता है, बताओ वो क्या है? रुद्र ने तुरंत कहा, गड्ढा। जिन ने आंखें बड़ी करके तीसरी पहेली पूछी, मैं दिन में सोता हूँ, रात में जागता हूँ, रोशनी मिले तो भाग जाता हूँ, अंधेरे में मैं राजा हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? रुद्र ने बहुत सोचा और बोला, अंधेरा। जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तूने तीनों के सही जवाब दे दिए, अब जो तूने कहा वही होगा। रुद्र ने जिन से प्रतिज्ञा ली, अब कोई भी इस जंगल में नहीं आएगा। जिन संतुष्ट हुआ। एक तेज हवा के झोंके में बंगाली बाबू और बंगाली बहू फिर इंसान बन गए। बंगाली बहू रोते हुए बोली, लालच में मैं अंधी हो गई थी। वे सब घर लौट आए और फिर कभी उस बांस के बाग में नहीं गए। रुद्र बोला, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन लालची कभी नहीं बनेंगे। बीबी ने रुद्र के सिर पर हाथ रखा। अंतिम शिक्षा, ज्यादा लालच करने से सर्वनाश हो जाता है, थोड़े में संतुष्ट रहना ही असली धन है। परिवार और ईमानदारी ही जीवन की असली ताकत है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट में लिखो लालच अच्छा नहीं, और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।